करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा देने वाली घटना है। भगवान महावीर दक्षिण वाताला से उत्तर वाताला की ओर जा रहे थे और बीच में एक आश्रम आता है। उस आश्रम का नाम था कनकखल आश्रम। और कुछ गवाले वहां खड़े थे और उनसे पूछा, आगे महाराज रास्ता सही नहीं है। उन्होंने कहा, किसको? भगवान से कहा, आगे रास्ता सही नहीं है, आप मत पधारो। भगवान किसकी सुनने वाले? कभी कभी आप कहते हैं महाराज वो सुनती नहीं है, सासू सुनती नहीं है, बात सुनता नहीं है, किसको सुनाए? तो वो बात अलग है, वो बात अलग है, बात बात में फर्क है। तो भगवान आगे पधारे, भगवान ने मना किया, मत पधारो महाराज, वहां वो चनकोशिक है, बड़ा खतरनाक है, वहां पशु पक्षी भी आने से कतराते हैं और कोई जाता है तो साफ हो जाता है। भगवान वहां पधार गए। एक दग्ध विश्व वृक्ष था, उसके नीचे साधना में लगे। इधर वो सांप चनकोशी, इन लोगों को सुगंध भी आती, सुगंध आती है। वो सोचता है ना, तो पशु पक्षी आने से भी कतराते हैं, मन आ गया। देखा मानव, ओहो मेरे लिए आया है, मेरे लिए आया है। और कहते हैं सांप भी दो प्रकार के होते हैं। एक दृष्टि विष, मतलब एक सांप ऐसे होते हैं तो डस लेते हैं, वापिस से वो जहर नहीं लेते हैं। और एक सांप ऐसे होते हैं, डस लिया तो मंत्र आदि के द्वारा वापिस वो सांप जहर खींच लेता है। और एक ऐसे होते हैं, सूर्य को देखते हैं और ऊर्जा लेते हैं और फिर सामने वाले व्यक्ति को दंश मारते हैं। तो ये जो चनकोशिक था, इसने क्या किया? सूर्य की ओर देखा और ऊर्जा ली और जोर से पैर पर एक बार, दो बार, तीन बार। भगवान तो अडोल खड़े और ये भी देखते हैं कि कौन है ये, तो आदमी खत्म हो जाता है। और मारा और फिर वो धारा बहने लगी और देखा, पिया, ये तो मीठी मीठी है, ये तो दूध जैसी धारा लग रही है। और सारा दृश्य देखा, भगवान संबुद्ध संबुद्ध, शांत शांत शांत, सुना और जाति स्मृति ज्ञान हो गया। अब मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, भगवान ने उपदेश दिया। भगवान अपनी उपदेश की भाषा में भगवान वहां से पधार गए और सांप नाग देवता ऐसे पड़ा। लोगों ने सोचा, देखो क्या हुआ, अरे भगवान तो पधार गए और सांप ऐसा है। अब वो राजस्थान में गोगाजी बाबजी हो ना, गोगाजी बाबजी की पूजा करते हैं, तो लोगों ने सोचा, अरे ये गोगाजी बाबजी होगी। अब ये खाते नहीं है, मतलब ऐसा है। तो सब उसको दूध पिलाने लगे, दूध मतलब दूध का वो पूजन करने लगे। और ऐसे दूध करते करते क्या होता है, इसके कारण चींटियां आ जाती है, चींटियां आ जाती है और लोग लुहान हो गए। और आखिर में उन्होंने संथारा किया, 15 दिन का समर संथारा आया और 33 सुदी पूर्णिमा के दिन आयुष्य पूर्ण करके 8वें देवलोक में गए। मनुष्य के भाव को तो बिगाड़ा और पशु के भाव को सुधारा, 8वें देवलोक में गए। अब ये है कौन? चंद्रकोशी का पूर्व भाव इस समझने जैसा है, जानने जैसा है। पूर्व भाव में गुरु और शिष्य दो थे, विहार करे थे और विहार करते समय गुरु जी के पैर से मेढकी मर जाती है, मेढक कह दो, मेढकी मर जाती है। और शिष्य ने देख लिया, शिष्य जागरूक था, भव्य आत्मा थी कि गुरु जी कहीं वीरादंग हो जाए, गुरु जी को दोष न लग जाए। वंदना की, गुरुदेव आपके पैर से मेढकी मर गई है। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। शिष्य समझदार था, विनीत था कि अभी गुरुदेव विहार करे हैं, रास्ते में डिस्टर्ब नहीं करना, गुरुदेव पधार जाएंगे ठिकाने, वंदना करके मैं निवेदन करूंगा। ये एक तरीका है। ये कभी प्रश्न भी पूछना होता नहीं तो भी वंदना करके प्रश्न पूछना, अवसर देखकर प्रश्न पूछना, तो महाराज की स्थिति में क्या काम करे हैं, और महाराज तो आर करे हैं और आप आए, महाराज मेरे को तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और अभी आर तो होने दे, शांति हूं। आर तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर तो वैसे क्या हुआ, ठिकाने पधार गए, कायस्तर कर लिया, वंदना की, गुरुदेव
आपके पैर से मेड की मर्जी। फिर भी गुरुदेव कुछ नहीं बोले। शिष्य ने सोचा अभी विहार करके आए हुए क्लांत है, विश्राम हो जाए, डिस्टर्ब नहीं करना, समाधि न होए, शाम को गुरु वंदना प्रतिगमन के समय वंदना करके अर्ज कर दूंगा। कहते हैं वंदना की और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आपके पैर से मेढक जैसे ये कहा आया गुरु जी को देवता। कौन से देवता? हाँ, यमराज आगे, क्रोध रूपी यमराज। अच्छा तो मेरे को कहता मेढकी मरकी कैसे मरती है बताऊं तुम्हारे को। और शिष्य आगे आगे और गुरुजी पीछे पीछे मारने के लिए, डंडे से मारने के लिए। और अंधेरा था, ध्यान रहा नहीं। शिष्य तो बच गया और गुरुजी खंबे से टकराए और पास में खड्डा था, खड्डे में गिर गए और आलोचना नहीं की, मरकर ज्योतिषी देवता बने। गुरुजी कौन बने? ज्योतिषी देवता बने। और उसके बाद में फिर क्या होता है, वहां से आयुष्य पूर्ण करके ये राजकुमार तापस बनते हैं और वहां ऐसा उनका व्यवहार होता है जिनके कारण सब परिवार वाले, दोस्त, आश्रम के जो है सब दुखी हो जाते हैं। और उनकी प्रकृति चंड होने के कारण इसका नाम चंड कौशिक पड़ गया, चंड कौशिक पड़ गया। और फिर कालांतर में इतना दुर्व्यवहार होने के कारण आयुष्य पूर्ण किया और मरकर ये सांप बने। सांप बने, कहानी को लंबा भी कर सकते हैं और संक्षिप्त में भी। तो मूल बात यह है, इन्होंने आलोचना नहीं की जिसका ये परिणाम है। और क्रोध का परिणाम बड़ा खतरनाक होता है, ये विषाणु है, कीटाणु है और आत्मा का नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और कभी कभी तो क्रोध में आकर आदमी इतना बेभान हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है मेरे सामने कौन है, भाई है, काका है, वो है। मैंने पहले भी आपको कहा था क्रोध क्षणजीवी है और परिणाम चिरंजीवी है। और हमारे बड़े संत बार बार फरमाते थे क्रोध में 3 काम नहीं करना। वापिस मैं आपको याद दिला दूं, पहला तो क्रोध में भोजन नहीं करना, क्रोध में काम नहीं करना और क्रोध में बोलना नहीं। बोलोगे मुश्किल, काम करोगे तो मुश्किल और खाओगे तो जहर हो जाएगा। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं आती हैं। इसलिए जब क्रोध आ जाए उस समय व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए। और यदि मौन नहीं होता है तो उसका ये परिणाम है, ये चंद्रकोशी की घटना। और भी न जाने ऐसी कितनी घटना है। द्वैपायन ऋषि की घटना ले लो, ये मतलब क्रोध के कारण उन्होंने अपनी आत्मा का नुकसान कर लिया। तो ये भगवान महावीर ने चंद्रकोशी को तारिया। और कहते तारिया तारिया हो चंद्रकोशी। और अर्जुन माली को भी तारा से बोलते नहीं, और चंद्रकोशी को तारा। और वहां से फिर अब महावीर और गौशाला, यह भी खूब चर्चा का एक विषय है, वो घटना है। और महावीर के 1,69,000 श्रावक थे, 3,18,000 श्राविकाएं थी और गौशाला के 11 लाख श्रावक थे। कितने हैं? 11 लाख श्रावक। चमत्कार को नमस्कार। और जबकि ये गौशाला के बारे में बताया जाता है, ये भगवान के संपर्क में आया। मतलब क्यों? इसका जो जन्म हुआ नहीं वो कहाँ हुआ? गौशाला में जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गौशाला। गौशाला में जन्म होने का गौशाला का नाम। और परिवार वालों ने भी उसको निकाल दिया। प्रकृति तेज थी, कोई काम नहीं करता, तंग करता, निकाल दिया। वो घूमता है और इधर जब भगवान के पारना होता है तो वो देवता दिव्य वृष्टि होती है, पंच दिव्य वृष्टि है, ये सब देखता है जगह जगह। और देखने के बाद में ये बाबा तो चमत्कारी है और बाबा के पास में बहुत विद्या है, और मैं यदि बाबा का शिष्य बन जाऊं तो मेरी रोटी की समस्या का तो समाधान हो जाएगा, रोटी की समस्या का समाधान हो जाएगा। और बार बार वो आता है, गिराता है, बाबा मेरे को शिष्य स्वीकार कर लो, शिष्य स्वीकार कर लो, शिष्य स्वीकार कर लो। और आखिर करते करते एक दिन भगवान ने मतलब ऐसा कहा जाता है वहाँ स्वीकार कर लिया, ऐसा कहा जाता है स्वीकार कर लिया। और किसी रूप में करो मतलब स्वीकार। अब वो जगह जगह भगवान के साथ रहता है। और एक दिन भगवान ने पूछा भगवान मुझे आज भिक्षा में क्या मिलेगा? भगवान तो बोलते नहीं थे। भगवान की सेवा में कौन था? भगवान की सेवा में कौन था? सिद्धार्थ देवता था नहीं, मौसी पुत्र। तो भगवान तो बोलते नहीं, वो सारा जवाब कौन देता? वो सिद्धार्थ जवाब देता। तो सिद्धार्थ ने कहा कि आज तुम्हारे को क्या मिलेगा बताऊं तुम्हारे को? अन्न और खट्टी छाछ मिलेगी।
काटी छाछ मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला नहीं। तो उस दिन वो बहुत बड़ा महोत्सव था, ये कार्तिकी महोत्सव होता है, अलग अलग महोत्सव होते हैं। तो मैं वहां जाऊंगा तो मुझे माल पानी मिलेगा, घेवर है, जलेबी है, लाडू है, लेकिन इसमें क्या कुछ नहीं मिला। तो भगवान के वचनों को झूठा साबित करने के लिए वो वहां जाता है, और परिणाम ही आया कि उनको अन्न और खट्टी छाछ के अलावा कुछ नहीं मिला। तो जैसे ये सुना तो धीरे धीरे उनकी जो भावना वो नियति की ओर, नियति बात है नहीं, मतलब नियति बात पक्की होती गई कि नहीं कि ये आदमी जोरदार है, जोरदार है, और ये जो कह रहा बातें सही है, ये जो जो होना है वो होता ही है। ऐसे करके फिर भगवान है आगे पधारते हैं, और एक जगह पूछते हैं, कोई खीर बन रही थी, खीर बन रही थी, और खीर की सुगंध आती, गौशाला का जीव ललचा गया, बड़े बड़ों का ललचा जाता, ये गौशाला है, गौशाला है। कोई भी कहीं भी कहीं पकवान दिखते हैं, और उपवास भी होता नहीं, कभी कभी सदमत है, उपवास भी होता तो भी मन में आ जाता, काश आज उपवास नहीं करता तो खीर जलेबी खाता हूँ, क्या खाता है, मुंह में पानी तो नहीं आया नहीं, आज नहीं लाना है, और खीर जलेबी खाता, खीर जलेबी खाता। और उसके मन में आया कि खीर जलेबी की भावना पैदा हुई, मुझे खाना, खीर खाने की भावना। लेकिन आके भगवान, आप तो तपस्वी हो, आप तो भूख को सहन कर सकते हैं, मेरे से तो भूख सहन होती नहीं है, और मैं तो अब गर्मा गर्म खीर खाकर आऊंगा। लेकिन ये सोचता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। जहाँ खीर पकड़ी होती है तो वो जो वाले लोग होते क्या करते हैं, हांडी होती नहीं, हांडी, हांडी में ज्यादा ऊर देते हैं, कहते हैं ज्यादा डाल दिया, और ज्यादा डाल दिया, इधर बताया जा खीर की हंडिया फूटेगी और सारी खीर धूल में मिल जाएगी, इसलिए रुकना और ललचाना व्यर्थ है। उनको बता दिया, फिर भी वो दौड़ा दौड़ा गया और वालों को कहा, मेरे गुरु ने बताया है कि हंडिया फूट जाएगी, मेरे गुरु ने बताया है, और तुम लोग ऐसा करो, इसको चारों ओर से पत्ते से बांध दो, बांध दो, ताकि फूटेगी नहीं। और उन जवानों को क्या पता, और आखिर परिणाम ये आया, वो खूब सुरक्षित है, खूब सावधानी रख रहे हैं, पत्तों से बांध भी दी, आखिर क्या होता है, वो हंडिया फूट जाती है, और सारा का सारा, सारी सारी खीर गिर जाती है। और इसलिए वो पत्थर चाट कर पेट भरने की चेष्टा करने लगा, कौन, गौशाला। और फिर भगवान, मतलब गौशाला को विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया, ये सब नियति है, ये सब नियत है, और ऐसा होने वाला ही है, ऐसा होने वाला ही है, तो कितनी बातें मेरी मिल रही हैं। ऐसे करते भगवान फिर आगे बढ़ते हैं, और भगवान, वो सिद्धार्थ कहता है, भगवान तो नहीं, सिद्धार्थ कहते हैं, मीठा हरि बन, ज्यादा खाऊं खाऊं मत कर, ज्यादा खाएगा तो उसका क्या परिणाम आएगा तुम देख ले। तो ऐसे करते फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, और अनेक ऐसे गौशाला के प्रश्नोत्तर होते हैं, और फिर भगवान यहाँ करते हुए अनार्य देश में भी पधारते हैं। अनार्य देश में क्यों पधारते हैं, अनार्य देश में क्यों पधारते हैं, यहाँ मैं यदि साधना कराऊं, कोई तकलीफ आती है, कोई पीड़ा आती है, कोई कष्ट आता है, तो मेरे पिता के आदि के परिचित होते हैं, तो वो लोग सब मेरे को छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। तो मेरे कर्म निर्जरा नहीं होती है, मेरी जितनी निर्जरा होनी चाहिए उतनी निर्जरा नहीं होती है, तो मैं अनार्य देश में जाऊं ताकि वहां मेरे ज्यादा निर्जरा होगी। वहां जाते हैं तो ये जो वहां के लोग अनाड़ी होते हैं, अनाड़ी का मतलब जहाँ संस्कार नहीं है। पहले ये जो एरिया नहीं, बंगाल, ये भी अनार्य था, आपको पता है। तो आचार्य दालगणी तक तो सामान्यतः मेवाड़, मारवाड़, थड़ी, हरियाणा, मध्य प्रदेश है। कालूगुणी ने फिर, कालूगुणी के पास में कुछ प्रश्न आए थे, प्रश्न आए थे कि आप आर्य और अनार्य किसको मानते हैं, किसको मानते हैं। तो फिर कालूगुणी ने चिंतन किया, आगमों का अध्ययन किया, तो श्रावक जो कह रहा है, जिस भाई के जो प्रश्न है, वो बात तो सटीक लग रही है। और फिर कालूगुणी राज ने खानदेश, हैदराबाद और बम्बई, पूना, सबसे पहले संतों को वहां भेजा। खानदेश में मुनि घासीराम जी स्वामी को भेजा, पूना में मुनि कानमली स्वामी को भेजा, और मुंबई में मुनि सूरजमली स्वामी को भेजा। सूरजमली स्वामी भादरा के थे, उनको भेजा। और फिर गुरुदेव तुलसी ने तो पूरा भारत, एक दृष्टि से पूरा भारत, और आचार्य महासमुद्र जी तो प्राय भारत में पधार गए। गुरुदेव तुलसी तो फिर भी कुछ उनके क्षेत्र छूटे थे, आसाम आदि वो एरिया, आचार्य महासमुद्र जी ने तो पूरा एरिया, प्राय 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 एरिया कवर कर लिया है। और हमारे साधु साधु भी क्षेत्रों में पदार्थ हैं। तो आर्य अनार्य से तात्पर्य यह है कि जहाँ धर्म के संस्कार नहीं है, उन्नत जाति के लोग नहीं है, समझदार नहीं है, व्यवहार कुशल नहीं है,
तो ऐसे क्षेत्र में वहां जाने से साधना में बाधा आती है, साधना में बाधा आती है, इसलिए नहीं जाते हैं। तो यहाँ इनको तो ये तो तपस्वी थे, निर्जरा करना है तो कोई कुत्ते पीछे घुसाते हैं, कोई चोर समझ कर मारते हैं, और सब कुछ कर क्षमता फिर वापिस वो आर्य क्षेत्र में आते हैं, फिर साधना करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते फिर भगवान, अब यहाँ क्या गौशालक नहीं, भगवान की परीक्षा लेता है। गौशालक भगवान की परीक्षा लेता है, और क्या होता है, एक दिन की बात है, अचानक गौशालक की एक दृष्टि अपक्व पौधे पर गिरी, पूरा पका हुआ पौधा नहीं था, और गिरी, और उसने तुरंत भगवान से पूछ ही लिया कि बनते सप्त पुष्प वाले इस पौधे के जीव मरकर कहाँ पैदा होंगे, सप्त पुष्प वाला जीव है, मरकर कहाँ पैदा होंगे। जैसे ये कहा तो भगवान ने कहा ये पौधा फलेगा और 7 फूलों के जीव एक ही तिल की फली में पैदा होंगे, तिल की फली में पैदा होंगे। ये कहा तो प्रभु तो ने बात कर दी। अब प्रभु की बात को झुटलाने के लिए, झूठी साबित करने के लिए उसने क्या किया, चुपके से 10 कदम पीछे रहकर उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया, किंतु गाय के खुर से दबकर पौधा वापिस सीधा खड़ा हो गया, अच्छी वर्षा हुई और 7 फूलों के बीच उसी पौधे में 7 तिल बनकर रह गए। वो आगे परीक्षा लेता है, भगवान आपने कहा था नहीं, भगवान ने कहा तुमने ये ऐसी कुष्मादी की है नहीं, तो आपकी भाषा में बताओ तुमने ऐसा किया, देख इसमें ये 7 है, देखता बात तो सही है, और पक्का विश्वास हो गया, ये तो नियति है, और इतना विश्वास, इसलिए इनके गौशाला का जो सिद्धांत है ना वो नियतिवादी, ये सब बातें हुई। और फिर बाद में अब यहाँ क्या होता है, वैश्यायन ऋषि, वैश्यायन ऋषि तपस्वी था, वो साधना करता था और गौशाला भगवान के साथ जा रहा था, वो साधना करता। तो पुराने समय में क्या है, माता में जुएं भी बहुत पड़ती थी, है संतों के माता में भी जुएं पड़ती थी भाई, ना तो जू की सियातर होती थी, नहीं जू की सियातर होती थी वो धुआं। तो अब वो सन्यासी क्या करता, जू पड़ती वापिस माता में, जू पड़ती वापिस, तो उधर से भगवान और गौशालक जा रहे थे, और ये बेले बेले की तपस्या करता था, कौन तपस्वी, और अमिल की साधना करता था, तब का उसका प्रभाव था, लब्धि उसके पास में थी। और जैसे गौशालक ने देखा उसके कुष्मादि का भाव आया, और हे जू का सयातर, क्या बोला, जू का से क्या करा, जैसे ये कहा, तपस्वी तो था, ऐसा कहा जाता है तपस्वी को कभी छेड़ना नहीं, तपस्वी को छेड़ना नहीं है, और जो छेड़ता तो तपस्वी छोड़ता नहीं है, एक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। तो जैसे ही उसको छेड़ा तो उसको गुस्सा आया, और गुस्सा आया, अच्छा उसके पास तेजोलब्धि तो थी, और शक्ति वो धुआं, और शक्ति फेंकता है, यहाँ कहते हैं भगवान को सन्मस्त थे, सन्मस्त में तो सब संभव है, भगवान को मोह आ जाता है, और गौशालक को तेजो लेस्या के शीत लब्धि के द्वारा, लेस्या के द्वारा, और तेजो लेस्या को भस्म कर देते हैं, और वो सुरक्षित रहता है। ये सब दृश्य किसने देखा, गौशालक ने। भगवान ये धुआं कैसे उठ रहा है, तो मूर्ख कभी मर जाता तू, अभी तू मर जाता है, तो ऐसे छेड़ता, हर किसी को छेड़ता रहता, हर किसी को छेड़ता रहता है, क्या ये तेजो लेस्या है, और मैंने तुम्हारे को बचा दिया, ये शीत लेस्या के द्वारा। अब यहाँ योग की बात है, योग क्या है, और फिर भगवान से पूछता है ये तेजो लेस्या का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे प्राप्त होती है, ये कैसे प्राप्त होती है, तेजो लेस्या कैसे प्राप्त होती है। तो भगवान ने कहा कि इसकी विधि है, तो मैं जानना चाहता हूं, अब मेरे को विधि बताओ। कभी कभी क्या होता है, योग होता है, यहाँ घर में भी देखते, परिवार में भी हम कहते हैं, अरे भाई तू जानता फिर कि महाराज क्या करे, नियति को यही मंजूर था, कभी कभी कहते नहीं, ऐसा ही मंजूर था। अब 6 मास तक बेले बेले की तपस्या करना, और मुट्ठी भर उड़द के बाकुलों से पार ना करना, और सूर्याभिमुख आताप ना लेना, चुल्लू भर गर्म पानी पीना, ये इसकी विधि है। और इसने विधि की विनय को जानकर लेकर गौशालक सदा सदा के लिए निश्चिंत हो गया, मेरे पास में शस्त्र मिल गया, और उसने भगवान गौशालक के साथ पूर्व गांव से आ रहे थे, तो मार्ग में एक पंडित थी, पगडंडी है, और वहां क्या होता है, भगवान की बात को गर्षित करने के लिए, वो कौन सा, वो पुष्प, ये यहाँ वापिस पूछता है, तो भगवान ने कहा है इसमें ये 7 जीव है, तो ये बात
सही होती है तो उसको और विश्वास हो जाता है कि भगवान की बात सही है और ये नियतिवाद है। और आगे अब क्या होता है, एक दिन की बात है, ये सिद्ध कर लिया इसने, ये मतलब तेजोलेशिया अब सिद्ध कर लिया, इसका प्रमाण कोई ना कोई प्रयोग तो करो। आजकल करते ना अणुबम का, परमाणु बम करते ना ऐसे है, हाँ प्रयोग करते हैं मिसाइलों का आदि का। तो वैसे उसने क्या किया, भाई ने पानी लेने के लिए जा रही थी, पानी आ गया, पानी लेने के लिए जा रही, तो अब ये तो चंचल तो था ही, ये इसकी छेड़ता छेड़ता, और भाई ने बोली ऐसे नहीं छेड़ना, एक बार का दो बार तो मैंने तो तेज हुई होगी, और इसको आया गुस्सा, अच्छा तत्काल तेजोलेशिया का प्रयोग किया और बहन भस्म होगी, बहन भस्म होगी, क्या मेरा काम तो हो गया, सिद्ध है सिद्ध है, और ये उसके पास ये हथियार हो गया। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते भगवान वैशाली में पधारते, वहां पधारते वैशाली, वैशाली में पधारते हैं, वहां भगवान वर्षावत बिता रहे थे, और वहां एक जिंददत्त सेठ रहता था, जिसकी लक्ष्मी की बहुत कृपा थी पहले, और बाद में लक्ष्मी क्षीण होगी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, जीन सेठ नाम पड़ गया। और उसी गांव में पूर्ण सेठ था, एक जीन और एक पूर्ण सेठ था। तो भगवान वहां चतुर्मास करे थे, और ये दिल से हमेशा भावना बाता, भगवान पधारे भगवान पधारे भगवान पधारे। हमारी बहनें भी बहुत भावना बाती, महाराज 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कब पगलिया कराओगे, एक बार तो पगलिया करा दो। बहनों के भाव के मन में रहता है, ये हमारे संस्कार है, आचार्य विष्णु ने संस्कार दिए, आचार्य ने संस्कार दिए है, तो वैसे ही वो बार बार भावना भाता। अगर आज पाना, आज तो भगवान पधारेंगे, बोले देव दुंदी बस्ती और दिव्य वर्षा होती, तो भगवान आज ही नहीं। ऐसे करते 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 अनेक महीने बीत गए, और लेकिन भावना में कमी नहीं आई, बार भावना भाता है, भावना भाता है। और एक बार क्या होता है, इस बार तो भगवान पधारेंगे पधारेंगे, भगवान पधारते हैं, तो जीर्ण सेठ की जगह नहीं, पूर्ण सेठ के वहां पधार जाते हैं, पूर्ण सेठ के वहां। और पूर्ण सेठ अपने आप को थोड़ा होशियार समझता, मेरे पास पैसा है वो है, और उधर पधारे, और दासिकों का जो कुलत होता, कुलत कुलत है, कुलत बरा दे, मासी आदि ऐसे बरा दे, बरा दिए, तब भगवान जो भगवान को बराता है तो उसका प्रभाव तो होगा, प्रभाव तो होगा। तो देवता ने दिव्य वृष्टि की, और अरे भगवान का पाना हो गया, भगवान के पाना हो गया। आचार्य केवल भगवान कहते हैं कि यदि जीर्ण सेठ का थोड़ा और आयुष्य होता तो केवल ज्ञान हो जाता, और आयुष्य होता तो केवल ज्ञान हो जाता। और इधर जैसे ही पाना हुआ, इधर पाना हुआ, और उसकी उत्कृष्ट भावना थी, जब तो पाना नहीं पहले उत्कृष्ट भावना थी, लेकिन पाना होने के बाद में थोड़ी निराशा आ गई, हताशा आ गई, विचारों में शिथिलता आ गई, कमजोरी आ गई, और कमजोरी नहीं आती तो उनको केवल ज्ञान हो जाता, और मरकर 12वें देवलोक में गए, जैन सेठ जी 12वें देवलोक में गए। भावना, भावना से, भावना का कितना बड़ा मूल्य है। तो आपके भीतर में भी हमेशा भावना रहनी, और आप पधारे या नहीं पधारे, जब भी आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, और सुस्ता भोजन है, साधु के नियम के अनुसार भोजन है, भावना भाव, 12 व्रत में भावना भाव, आज नहीं कल फल मिलेगा, ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं। तो भावना भाते भाते भी कर्म निद्रा, ये जीर्ण सेठ का उदाहरण है। तो जीर्ण सेठ का तो ये मतलब अब पूर्ण सेठ है, पूर्ण सेठ को पूछा तुम तो भाग्यशाली क्या बनाया, तो वो कुलत का कहे तो हल्की लगती है कि मैंने दान में ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया। गांव में भगवान पधारे, केवली भगवान आदि पधारे, संत पधारे। तो किसी ने पूछा महाराज हमारे गांव में दानी कौन है, भावना वाला कौन है, तो कहा जीर्ण सेठ है। भगवान ने कहा जीर्ण सेठ है, संतन है कि नहीं महाराज कहीं चूक होगी होगी आपके, भूल गए होंगे आप, जीर्ण सेठ नहीं पूर्ण सेठ। नहीं नहीं जीर्ण सेठ, अरे महाराज थोड़ा सा, नहीं नहीं, तो पूरा सब बताया कि पूर्ण सेठ ने तो डराया और तत्काल फल मिल गया जो मिला था। लेकिन ये और कुछ नहीं है, जीर्ण सेठ को यदि थोड़ी देर और यदि भावना रह जाती, आयुष्य होता, बंद नहीं होता, आयुष्य का बंद मतलब आयुष्य का बंद नहीं होता, तो उसको केवल ज्ञान हो जाता था। पूर्ण सेठ नहीं है, जीर्ण सेठ भावना है, इतना प्रभाव होता है भावना का। और फिर भगवान अब ये महत्वपूर्ण, भगवान को कौन कष्ट देता है आपको पता है, संगम। भगवान के जीवन काल में जगने मध्यम उत्कृष्ट उत्सर्ग आते हैं। तो जगने किसने दिया, कठपुतना देवी ने। मध्यम संगम, संगम ने कितना कष्ट दिया कि जब इंद्र ने देवताओं के बीच में भगवान महावीर की प्रशंसा की,
उनकी साधना की प्रशंसा की, बल की प्रशंसा की, धैर्य की प्रशंसा की। और जैसे ये देवता ने सुना, खुश हुए। लेकिन आप जानते हैं सब तरह के होते हैं। अब मैं यदि कोई बात कहूँ, जरूर थोड़ी कि सब खुश होए, सब खुश होए। कोई नाराजगी हो सकता है, पक्ष विपक्ष तो होता ही है। मैं यदि किसी की प्रशंसा करूं तो किसी को सहन होता है, किसी को नहीं सहन होता है। तो देवता में एक संगम देवता जो अभवी था, ऐसे अनेक अभवी भी हुए, जैसे अंगान मर्दन आचार्य, कपिला दासी, ये सब अभवी थे, अभवी थे। तो संगम ने कहा ऐसी बात नहीं है, मनुष्य में इतना बल नहीं होता है, हमारे में ज्यादा बल होता है। और वो तो इतना बोल गया कि आप देवताओं का अपमान करे। कौन? संगम। इंद्र को देवताओं का अपमान करे हैं, मैं अभी जाता हूं, परीक्षा करके आता हूं। अब कहते हैं इंद्र के मन में आया कि यदि मैं मना करूं तो भगवान की कमजोरी लगेगी। और तो इंद्र ने मौन कर दी। और वो वहां आता है और इतना रूप बनाता है, इतनी तकलीफ देता है, इतनी तकलीफ है। और कभी भगवान व्यास के साथ होता है, वो चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है। तो मैं चोर नहीं हूँ, मेरे गुरु जी ने आदेश किया इसलिए मैं चोरी करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे गुरु जी कौन है? ये मेरे गुरु जी है। तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, वो फंदा टूट जाता। क्यों? वो तो अनंत ज्ञानी, उनका आयुष्य निरुपक्रम। क्यों? जो ये तेसर सदा का पुरुष होते नहीं, वो मरने से, मारने से नहीं मरते, उनका आयुष्य पूर्ण होने के बाद ही वो स्वर्ग या नरक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो अब ऐसा इतनी तकलीफें दी, खूब तकलीफें दी। आखिर इंद्र ने ज्ञान से जाना मैंने बहुत बड़ी गलती की। इंद्र ने, तो मैं नहीं प्रशंसा करता, ये ऐसी बात नहीं करता, तो कम से कम भगवान को इतनी तकलीफ तो नहीं आती, इतनी तकलीफ तो नहीं आती। अब इंद्र ने देवता सबको कह दिया ये आए, इसका कोई मान सम्मान मत करना। और लास्ट में संगम कष्ट देकर वहां जाता है, जाता है। और इधर क्या होता है, जैसे वो देवलोक में आता है, इंद्र को इतना गुस्सा आता है और इतनी जोरदार लात मारता है, वो चिल्लाता है, इतना जोर से चिल्लाता है। और उसको कहते हैं देवलोक से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। अभी वो देवलोक में नहीं है, दूसरी जगह अपने परिवार के साथ रहता है। तो ऐसा भी कहा था, इंद्र के आंखों में आंसू भी आ गए कि मैंने बहुत बड़ा गलत कदम, डिसीजन ले लिया। लेकिन कर्म की बात है, भगवान को तो जो भोगावली कर्म थे भोगने थे। और उसके बाद में फिर भगवान आगे बताते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जो घटना आती है, चंदन बाला की घटना। किसकी घटना आती है? चंदन बाला की घटना। और हमारे कुछ साधु साधु ऐसे हैं, इतनी जोरदार चंदन बाला की घटना सुनाते हैं और लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। चंदन बाला की घटना अपने आप में एक प्रेरणा देने वाली है। और किस प्रकार चंद्रमाला ने अपने सतीत्व की सुरक्षा की, किस प्रकार चंद्रमाला ने कष्टों से मुकाबला किया, और किस प्रकार चंद्रमाला ने धैर्य के साथ में अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की। तो बहुत जरूरी है चंद्रमाला की घटना भी सुननी। और चंद्रमाला के बारे में बताया जाता है कि चंद्रमाला भगवान चंपा नगरी, अभी वर्तमान में भागलपुर है ना, भागलपुर है ना, पास चंपा नगरी, वहां का जो राजा था वो दधिवाहन राजा था, दधिवाहन राजा था। और महारानी का नाम था धारिणी, और पुत्री का नाम था चंदन बाला। और इसका दूसरा नाम क्या है? वसुमती। दूसरा नाम क्या है? वसुमती। और इधर क्या होता है, ये जो चंदन बाला माता पिता की बेहद प्यारी थी। आज भी देखते हैं घर में एक यदि संतान होती है तो एक ज्यादा आकर्षण होता है। और ऐसा भी होता है 5-6 लड़के हैं और एक लड़की है, तो लड़कों के ऊपर प्यार कम होता है, लड़की के ऊपर ज्यादा होता है कि भाई एक ये काले साथ से जाने वाली है, अच्छा तो तुम आराम हो रह जा। और 6-7 लड़कियां हैं और एक लड़को है, तो लड़का का मूल्य हो जाए, लड़का का मूल्य हो जाता है। ये होता है, थोड़ी चीज होती है उसका ज्यादा मूल्य होता है, और ज्यादा चीज होती है तो कभी कभी उसका मूल्य कम हो जाता है। घर में 4 केले हैं, कितने केले? 4 घर में केले हैं और 8 खाने वाले हैं। 4 केले हैं और 8 खाने वाले हैं, अभाव में स्वभाव बिगड़ता है, तो लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है। और 4 केले हैं और 2 जने खाने वाले हैं, तो कभी कभी क्या होता है वो केले सड़ जाते, कोई खाता नहीं है, खाता नहीं है। तो वैसी बहुत बेहद प्यारी थी। इधर क्या होता है, अकस्मात महाराजा दधिवान पर कौशाम्बी के महाराजा शतानिक ने आक्रमण कर दिया। इतना आक्रमण किया तो अब यहाँ अलग अलग तरह की घटना आती है। कुछ तो कहते हैं दधिवाहन उस समय वहां नहीं था, दधिवाहन वहां नहीं था। और ऐसा भी कहा जाता है दधिवाहन अहिंसा में विश्वास रखने वाला था। उन्होंने सोचा
व्यर्थ का रक्त बहाना उचित नहीं है, तो वो नगरी छोड़कर चला जाता है और उसी ने समझा और युद्ध किए बिना ही वो वन में चले जाते हैं। इधर युद्ध होता है और युद्ध में क्या होता है, जो उनका जो काक सेनापति होता है ना, शतानी का काक सेनापति, वो बहुत कामुक होता है, कामुक होता है। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दीवा पश्यती, जो दिव्या पश्यती नो भूखे, तो ये उल्लू होते नहीं, उल्लू को दिन में नहीं दिखता है। और काको नक्तम ने पश्यती, जो कागला होता है उसको रात में नहीं दिखता। उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, कागला को रात में नहीं दिखता है। और जो कामुक होता है, वासना वाला होता है, उसको न दिन दिखता है न रात दिखती है। कभी कभी तो ऐसी घटना सुनते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मानव है कि शैतान है, राक्षसी वृत्ति वाला क्या है। तो काक ने की सेना आई, लूटा, और उधर तो सब लूट रहे हैं, ये धारिणी और चंद्रमाला का रूप देखा और रूप देखते वो मोहित हो गया। उसको तो और कुछ नहीं चाहिए, लूट धन तुम ले जाओ, मेरे को तो ये सब धन मिल गया। और दोनों को वहां से लेकर आता है और रास्ते में कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। धारिणी को कहा, वो बोली क्या कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, अभी तो मैं तुम्हारे को प्रेम से समझाता हूं, कल बलजबरी होगी, ये होगा वो होगा। धारिणी बोली कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरे सतीत्व पर कहीं आंच आने वाली नहीं दूंगी। और सबको ध्यान रखना चाहिए, चरित्र हमारा सबसे बड़ा धन है। और आजकल की जो नई जनरेशन है, उनको विशेष तौर से कहना चाहूंगा, आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो खान पान है, आपका जो रहन सहन है, इनमें भी थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। जो ज्यादा होटलों में घूमना और बोतलों में रहना और ज्यादा तंग कपड़े पहनना, ऐसे कपड़े पहनना और ऐसे घूमना, कभी कभी चरित्र पर दाग रख सकता है, आंच आ सकती है। इसलिए सभी को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र हमारी सुरक्षा करने वाला है। वृत्तं यत्नेन संरक्षित, हमेशा चित्त की मतलब वित्त की नहीं, वृत्त मतलब चरित्र की सुरक्षा करनी चाहिए। और जो चरित्र की सुरक्षा करता है तो वो आदमी सुखी रहता है। और धारिणी ने सोचा ये ऐसे तो ये समझने वाला नहीं है, हमारी एक परंपरा है, सतीत्व की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए आदमी अपनी जीभ निकाल कर भी मतलब आत्मसर्ग कर लेता है, प्राणोत्सर्ग कर लेता है। धारिणी ने समझा, वो समझा नहीं, आखिर क्या कर जीभ खींची और नीचे गिरी, मृत्यु को प्राप्त हो। जैसे ये देखा और चंद्रमाला ने कहा, वसुमती ने कहा, हे पापी दुष्ट, यदि तुमने हाथ लगा दिया, मेरी मां ने जैसा किया है वैसा अभी मैं कर रही हूं। लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, पापी का भी मन पावन हो जाता है, पापी का चिंतन भी बदल जाता है। और ये सारी घटना देखी और देखने के बाद में पापी का मन मुड़ा और वो बोला, तुम चिंता मत कर, तुम्हारे कोई मतलब कठिनाई नहीं आएगी, मैं तुम्हारे को पुत्री के रूप में रखूंगा, पुत्री के रूप में रखूंगा। और वो वहां से घर आता है और सैनिक की पत्नी ने देखा पति आगे है, पति आगे देखा तो हीरे पन्ने लूट कर हीरे पन्ने मारे मोती लेकर आए होंगे। लेकिन जैसे ये देखा, मारक मोती तो नहीं, और साथ में क्या लेकर आए हैं, धन दौलत तो नहीं है, एक कन्या को लाया है। तो उसे आशंका हुई कुछ दिन बाद में ये इसे पत्नी नहीं बना दे। ये तो होता ही है, औरत के ऊपर कोई दूसरी औरत आ जाती, सोच बोलते हैं, और ऐसे ही कोई आ जाती है तो भी औरत का माथा कब फिर जाता है पता नहीं चलता है। तो अब उसके मन में शंका हुई और कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, मेरे घर में नहीं चाहिए, इसको भेजो भेजो आप। और वह लड़की को लेकर वापिस आता है और यहाँ पति को कड़े शब्दों में वो कहती है, और इसको बाजार में जाकर बेच कर आओ, मुझे ये नहीं चाहिए, और कुछ प्राप्त हो वो मुझे दे दो, और धन जो प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है। सैनिक घमरा बेचाया और कौशाम्बी के बाजार में गया, उसे 100 मोहरों में एक सेठ को बेच दिया, एक सेठ को बेच दिया। और सेठ ने सोचा लड़की अच्छी मिली है, और सेठ लेकर जा रहा था और वेश्या ने सुना, वेश्या ने देखा तो ये लड़की तो रूपवान है और बोध है, ये तो लोगों को ज्यादा आकर्षित कर सकती है, ये ऐसी मेरे यदि वेश्या घर में हो, वेश्यालय में हो, तो मेरे तो कमाई का साधन है, खूब कमाई। तो कहते हैं उस वेश्या ने उसको खरीद लिया, वेश्या ने खरीद लिया और
मुंह मांगे दाम देकर खरीद लिया। और इधर क्या होता है, चंद्रमाला वेश्या के साथ जा रही है और उसे ज्ञात हुआ या मेरा सिर सुरक्षित देने वाला नहीं है। और पूछा क्या काम करोगी, तो नहीं जानती क्या काम, यहाँ तो एक के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, और पैसा कमाओ और ये करो। तो ये काम तो मैं करने वाली नहीं हूं, तो फिर मेरा यहाँ क्या काम, तो फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो कहते हैं वेश्या ने किसको बेच दी, धन्नावाद, जो शेर था नगर का, धन्नावाद को बेच दी। और धन्नावाद ने उसको खरीद लिया। और धन्नावाद इतना खुश हुआ कि धन्नावाद के संतान नहीं थी, और मेरा मन भी लग जाएगा, मेरी पुत्री भी होगी। और वह राजी राजी प्रसन्नता के साथ में घर लेकर आता है। जैसे ही घर लेकर आता है, और उसकी पत्नी का क्या नाम, मूड़ा। और मूड़ा खाते नहीं, अभी तो जमीन का त्याग है आपके, 8 दिन तो शायद त्याग होगा। मूड़ा चरका होता नहीं, चरका, और मूड़ा घूर घूर कर देख लिया। हाँ, और धन्यवाद कहते तुम्हारा भाग खुला है, और कितनी सुंदरी है, कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, ये लड़की ये तुम्हारी सेवा करेगी। अच्छा, सेवा, ठीक है। उस समय तो कुछ बोली नहीं। अब बार बार एक ही नजर, इसको पानी पिलाना, पानी पिलाना, कहीं ऐसा ना हो जाए पति मेरे को छोड़ दे और इसको अपना ले। और पानी आए उससे पहले पाल बांधे, कहीं कभी होता नहीं, और ये पहले मैं एक कांटा सुबह उससे पहले कांटा निकाल दूं। ऐसे करते करते क्या होता है, चंद्रमाला के मन में कोई पाप नहीं, आराम से रह रही है, सावधानी रखती है। और इधर एक दिन की बात है, सेठ घर पर आया और सेठ ने कहा मेरे हाथ धुलाओ, हाथ धुलाओ। तो चंद्रमाला तो वो सेवा भाई नहीं थी, वो सोचा मैं पिताजी का हाथ धुलाऊं, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, पैर धोऊं आदि, मतलब ये काम करूं। तो मैंने हाथ धुलाने के लिए आई, और वो हाथ धुला रही है। बाल खुले थे, बाल खुले थे तो क्या होता है, ऐसे नीचे झुकी है तो बाल नीचे आगे, आंखों के सामने आगे, आंखों के सामने बाल आए। तो शेर के मन में कोई पाप नहीं कि भाई दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने बाल ऐसे किए, तो उसने मूड़ा ने देखा, अच्छा अब मजा है। ये ऊपर से तो कहता है ऐसा है, और भीतर से ये ऐसा है, करता काम। और एक दिन की बात है, सेठ आवश्यक काम के लिए बाहर गया, 3 दिन के लिए सेठ बाहर गया, और चंद्रमाल को कहा तुम राजी खुशी रहना, मूड़ा को भी कह दिया इसका ध्यान रखना, आराम से रहना, 3 दिन के बाद आऊंगा। अब क्या हुआ, 3 दिन के बाद में अब मूड़ा ने सोचा अब मौजा है, अब मतलब समय है, अब इसको पानी पिलाना है। तो कहते हैं उसके बाल कटा दिए, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, सब करके, और जो अंडरग्राउंड होता है उसमें डालकर घर के ताला लगाकर, और वह पियर चली गई। आप भी पियर जाते नहीं, ऐसा काम करके नहीं जाते, पियर तो जाना ही पड़ता है। और अब वो पियर चली गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और मुंह के और सब ऐसी स्थिति होगी। कभी कभी क्या होता है, आदमी 1 महीना भूखा रहे तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है, और कभी कभी भोजन नहीं मिलता तो 1 दिन में भी कैसी स्थिति हो जाती है। और बाप आया, ताड़ा आदि, चंदना 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 चंदना, वो तो बोलेगा, और ताड़ा आदि सब। और 3 दिन की बेचारी भूखी थी, 3 दिन की भूखी थी, और धीरे से ये बोलिए चंदना चंदना, हाँ आते न चंदना चंदना। हाँ अब, और धीरे से आवाज, पिताजी पिताजी पिताजी। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, सब तारा कहाँ गई, सेठानी कहाँ गई, देखा पिताजी नीचे नीचे नीचे, जाकर देखता ये क्या, किसने किया। पिताजी किसी का दोष नहीं है, मेरे कर्मों का दोष है, मैंने किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, किसी को पीड़ा दी होगी, इसका ये परिणाम। इतना पॉजिटिव चिंतन, और ये चिंतन सब में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। आपको कोई कहता नहीं इसने मेरे को गाड़ी दी है, कहते नहीं, किसकी हिम्मत है जो आपको गाड़ी दे दे। इसका मतलब है आपने गाड़ी को स्वीकार कर लिया। आपको यहाँ कोई मिठाई देने के लिए आता नहीं, मिठाई आप मिठाई लेते तो आपकी होती है, और आप मना कर दे तो
आपकी होगी। तो वैसे ही आप क्या कहते हैं, इसने मेरे को गाड़ी दी, इसका मतलब आपने गाड़ी को स्वीकार कर लिया है, इसलिए गाड़ी आपकी होगी। और नहीं तो समझदार आदमी क्या कहता है कि तेरी गाड़ी तेरे पास है, मुझे तो नहीं चाहिए। जैसे बुद्ध ने कहा था नहीं, बुद्ध ने कहा था नहीं, किसी ने कहा आपको ये अमुक व्यक्ति गालियां दे रहा है, ये आप ही तो भाई मैं मेरे मुंह को खा रहा हूँ और तेरी गाड़ी तेरे पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। तो वैसे ही अब ये किसी का दोष नहीं है, ठीक है। और तो इधर उधर देखा, भूखी थी 3 की, और वो क्या बोलते बकुला, बकुला होता है, उड़द बाकड़ा, उड़द। हाँ, तो वो थोड़ा सा ये है। तो अभी अब मैं लोहार के पास जाता हूँ और ये सब हथकड़ियाँ तोड़ाता हूँ और फिर वापिस व्यवस्था करता हूँ। वो तो उधर जाता है और इधर भगवान महावीर 5 महीना 25 दिन की तपस्या। कितनी? 5 महीना और 25 दिन की तपस्या। वो नगरी में घूम रहे हैं लेकिन योग नहीं मिल रहा, योग नहीं मिल रहा है। कभी कभी हमारे साधु संत भी गोची जाते हैं, योग नहीं मिलता है। कभी घी जना, कभी मूठी जना। कभी हमारे ऐसे साधु साधु भी होते हैं कि वो अभिग्रह लेकर जाते हैं, और अभिग्रह कभी फलता है कभी नहीं फलता है। जैसे शादी पन्ना जी का आता है ना, पन्ना जी का, पन्ना जी और क्या, यही नहीं यही नहीं यही नहीं, तो एक सुनार बोला, जसोल की घटना बता रहे, सुनार बोला यही नहीं यही नहीं, तो क्या राख चाहिए? हाँ राख ही चाहिए, राख गया हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है। और एक थानावासी संत हुए हैं, मेवाड़ की घटना है। रोड जी नाम था। उन्होंने संकल्प लिया कि हाथी 45 दिन की तपस्या का संभव से पाना हुआ, हाथी सून से जलेबी बनाएगा तो पार न करने का भाव है। और ऐसा संभव है क्या? नवीन जी, संभव है क्या? नहीं है। विनोद जी, संभव नहीं है। नहीं, लेकिन ना कभी कभी 2 विनोद जी, एक ये एक वो। और अब क्या हुआ? ऐसा हुआ, जो राजा का जो हाथी था ना, जो पील खाना में हाथी था, वो कोई कारण से उन्माद में आ गया और वहां से भागा और बाजार में से गुजरा है। इधर हलवाई की दुकान थी, वो गर्मा गर्म जलेबियां निकाल रहा था, जलेबियां। और मुनिराज जी उधर उधर घूम रहे थे, और मुनिराज उधर उधर घूम रहे। हाथी आया, उसे हलवाई के मन में नजर क्या भावना आई, उसने क्या किया, जलेबी सामने रख दी। जलेबी ऐसे की तो हाथी ने सूंड में जलेबी ली, और मुनिराज ने पात्र भी, मैंने नहीं, मुनिराज ने पात्र ऐसे किया और जलेबी आ गई और पहाड़ना हो गया, अभिग्रह फट गया। ऐसा भी होता है। जैसे हमारे कोदे जी स्वामी ने अभिग्रह किया था शुरू में कि भाई टिक्की वाली भाई, चुनरी वाली, चूड़ा वाली मिले, 5 बार रोटियां वगैरह ऐसे, तो वो सब उनका फल फल गया था। ऐसा होता है। तो वैसे ही इनके भगवान ने अभिग्रह, और भगवान का जो अभिग्रह था वो तो भाई विशेष अभिग्रह था, वो सामान्य अभिग्रह नहीं था। विशेष अभिग्रह तो ऐसे विशेष ही होते हैं, विशेष ही अभिग्रह होते हैं। और भगवान ने छद्मस अवस्था में और ऐसे 13 बातों का अभिग्रह किया। कितनी? 13 बातों का अभिग्रह किया। राजकन्या, फिर है बेची गई, मुंडित, सिर में घाव हो, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, 3 दिन की भूखी, और आंखों में आंसू, 2 पहर दिन बीतने के बाद, और 1 पैर दहलीज के अंदर और 1 बाहर, ये 2 हो गया। और छाछ में, और फिर बासी उड़द के बाकले लिए खड़ी हो तो उसके हाथ से भिक्षा लेकर पारना करना, अन्यथा नहीं। अब ये कहीं मिला नहीं, अब 5 दिन बाकी। ऐसे करते करते भगवान प्रतिदिन भिक्षा के लिए गवेषणा करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और ऐसे करते अपने ज्ञान बल से देखा कि वहां पर अरे यहाँ 12 बातें तो मिल गई। कितनी बातें? 12 बातें मिल गई। और जैसी देखा, भगवान को देखा और खुश हुआ, हाँ मेरा तो भाग। कभी कभी क्या होता है, आदमी के दुख आया हुआ होता है, और गुरु दर्शन दे दे, भगवान दर्शन दे दे, तो उसमें वो आदमी सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। और जैसे ये, और वाह वाह, नाल होगी। भगवान ने सब गिनती तो तेरा, सब बातें मिली, एक बात नहीं। क्या नहीं थे? आंखों में। हाँ, हम इतने होशियार है, खुद की आंखों में तो आंसू नहीं आते हैं और दूसरों की आंखों में आंसू दिलाते रहते हैं। दिलाते नहीं? पत्नी ने भोजन बनाया और पति ने
भोजन किया और आंखों में आंसू, पति रो रहा है, पति रो रहा है। पति ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कहा भोजन जोड़ रहा था, भोजन जोड़ रहा था तो थोड़ी सी सब्जी और परोस लूं, थोड़ी सी सब्जी और परोस लूं, तो इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता हूं। कहने का भी तरीका होता है। अपनी बात भी इतनी मिर्चा थी जिनके कारण आंखों में आंसू, और सीधा बोलूंगा तो तीर लगेगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ऐसे बोल के अपना काम कर दिया। तो अब ये रूप अलग था और ये रूप अलग, अरे सब रूप अलग अलग है, और आंखों में आंसू नहीं थे, वो इतनी खुश है। और ये सब होता है कभी कभी अचानक कोई दर्शन देता है तो हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी होती है तो वो टूट भी जाती है। तो जिस श्रावक का उदाहरण है, मैंने बताया था कल परसों रात को, मतलब कितना मार्मिक उदाहरण है, प्रेरणा देने वाला उदाहरण है। जिसके भीतर में श्रद्धा होती है, श्रद्धा में अगर ध्यान है, भगवान तुमसे दूर नहीं है। जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि भरतपुरिया लोटा जैसी श्रद्धा होती है तो मजा नहीं है, वो तो सज्जा है। आज हमारे श्रावक किधर किधर चले जाते हैं, यहाँ कुछ मिलता है, चलो 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 चलो, यहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ कुछ मिल रहा है, घोड़ा मामारो भांडो भूखो रहे। एक पर आस्था, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था, स्वामी जी के प्रति आस्था, नौकार मंत्र के प्रति आस्था और आचार्य महासमुद्र के प्रति आस्था। इसके अलावा तो जैसे पति एक होता है, बाप एक होता है, जैसे हमारे गुरु एक है, उस गुरु के प्रति श्रद्धा, वो गुरु समाधान देंगे। समाधान देने वाले कौन होते हैं? हमारे गुरु समाधान देने वाले होते हैं। गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। इतना सुंदर। मुझे है काम तुलसी से, जगत रूठे तो रूठन दो, मुझे है काम तुलसी से, जगत रूठे तो रूठन दो। ये दो गीतिका, एक का एक पद्य, एक की एक आखिरी आखिरी है, एक का एक लाइन है, और ये किसकी है? मुनि सोनलाल जी चुरू। तो जबरदस्त कवि थे, वो सुंदर गाते थे। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आचार्यों के प्रवचन के बाद में केवल संभव एक एक इनका गीत होता था और किसी का गीत नहीं होता था। इतना उनका प्रभाव, और हजारों लोग झूम जाते थे। जब धर्म संघ से कुछ साधु अलग हो गए थे 2012-13 में भीलवाड़ा में, उधर गंगापुर भीलवाड़ा में, उसमें सोनलाल सिंह ने ये गीत, मुझे है काम तुलसी से, जगत रूठे तो रूठे। तुलसी के अलावा मेरे को और कोई लेना देना नहीं है। मुनि घासीराम जी संघ को मैं याद करना चाहूंगा। वो पुराने विचारों के थे, फिर भी संग संग है, और कहते नहीं उबा आया और आडा जाऊंगा। इतना सुंदर है। तो वैसे ही आपके भीतर में वो भाव होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। जो संघ की परंपरा है, संघ की जो मान्यता है, गुरु ने जो कह दिया वो लकीर है। आपके कोई बात समझ में नहीं आए, आप गुरु को निवेदन करो, गुरु को निवेदन करो। प्रचार प्रचार मत करो, लोगों को फटा फटा का इधर उधर मत करो। और इसे सीखने कर्मों का बंधन होता है, सघन कर्मों का बंधन होता है, और जब वो कर्म उदय में आएंगे तब पता चलेगा। इसलिए आपके कोई बात समझ में नहीं आए तो प्रचार प्रचार मत करो, गुरु को निवेदन करो, नहीं तो केवली गम्य कर दो। ये ध्यान रखना, केवली गम्य, ये हमेशा मन में ये भावना, गुरु मेरे हैं, और गुरु हमारे को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। गुरु में इतनी ताकत होती है, अंधे को सुस्ता बना देते हैं और पंगु को पहाड़ चढ़ा देते हैं। और मैं बार बार बाई का उदाहरण देता हूँ, चंपा बाई का उदाहरण, जो अचक्षु होगी, गुरु के प्रति इतनी आस्था, और वो वापिस आंखें आ गई। आज भी हमारी ऐसी अनेक बहनें, इतनी श्रद्धा है इनमें, और गुरु का नाम लेते हैं वो दर्द दूर हो जाता है। मंगल पाठ सुनते हैं, हमारा दर्द दूर हो गया, गुरु को देखा और दर्द दूर हो गया। एक मधुर मुस्कान मिटा देती है 100 कोस की थकान। इसलिए हमेशा गुरु के प्रति आस्था, हमेशा हंस के आंसू आने चाहिए। लेकिन चंदन वाला और ये सब 12 बातों तो मिल गई, और ये 13वीं बात मिली नहीं भगवान के, तो भगवान वापिस, जैसे ही भगवान मुड़े, और भगवान मुड़े तो क्या होता है? चंदना बेहाल, मेरे भाग्य में अभी कमी है, किसी का दोष नहीं है।
अरे भगवान क्या किया, मैंने सोचा मैं तो निहाल हुई, अब द्वार आकर वापिस पधार गए। और आंखों में आंसू आंसू आंसू। भगवान ने देखा, वापिस मुड़कर 13 अभिग्रही मतलब 13 बातें भी पूरी हुई। और फिर चंदन बाला के हाथ से भिक्षा ली। और फिर क्या, सारी स्थिति पलट गई और आकाश में अहो दानम की दुंदुबियां बुझ उठी और चंदन बाला की हथकड़ियां सारी सब टूट गई। और जैसे ये हुआ तो वर्षा, पानी की बरसात नहीं, धूल की बरसात नहीं, सोनैया की बरसात। और किसको पता चला, मूड़ा भाई, इसमें कोई मूड़ा भाई तो नहीं है? हाँ हाँ, वो तो वो नहीं है, वो मूड़ा भाई को पता चला, मूड़ा भाई अरे मेरे घर के आसपास है, घर के वहां बरसात, सोने की बरसात, वो भी भागी, तो सोना ले लूं, मौका का फायदा उठा दूं, मौका का फायदा। और जैसी आती है, इसमें अलग अलग है, वो जैसी लेती है तो बंदर आते हैं और उसको छेड़ते हैं। तो ऐसा भी फिर है। फिर ये भी घोषणा होती है कि जितनी जो संपत्ति है, ये संपत्ति सब चंदनबाला की जब दीक्षा होगी, तब ये सब काम आएगी। और फिर चंदनबाला फिर आगे बढ़ती है और दीक्षा लेती हैं। और दीक्षा लेकर और वापिस, मतलब पहले वो रूप वो ऐसा हो गया, फिर वापिस वो साधना आदि के द्वारा रूप अच्छा हो गया। और फिर दीक्षा लेती है और दीक्षा लेने के बाद में आत्मा का कल्याण। और ये भी योग की बात है, चौराहे पर बिकने वाली दासी को भगवान महावीर ने तार दिया, गला का वज्र जाकर तार दिया। और केवल तारा ही नहीं, केवल अग्रगण्य नहीं बनाया, 36,000 साधियों की सिरमौर बना दिया। चंदनबाला। और अभी हमने चंदनबाला के तेले भी कराए हैं, काफी भाई बहनों ने चंदनबाला के तेले किए हैं। और अभी भी समस्या के भी तेले चल रहे हैं। ये चंदनबाला का जो उदाहरण है, और ये उदाहरण प्रेरणा देने वाला है, एक विशेष घटना है। और इससे हमें ये शिक्षा लेनी है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने शील को नहीं छोड़ना और अपने धर्म को नहीं छोड़ना। और कितने कष्ट आ जाए, मुकाबला आ जाए, और उनसे सहन करना, कष्ट आ जाए सहन करना। नो क्रॉस नो क्रॉन। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वो कभी मान नहीं होता है। और संघर्ष से सिंहासन की प्राप्ति होती है। इसलिए संघर्षों से डरो मान। कभी कभी हमारी ये लड़के लड़कियां निराश हो जाते हैं, परीक्षा देते नहीं, जैसे ये सीए की परीक्षा दी, एमबीए की परीक्षा दी, अलग अलग देते हैं, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, निराश हो जाते हैं। अरे जीवन है। अब्राहम लिंकन का नाम सुना आपने? कितनी बार वो परीक्षा में फेल हुआ, कितनी बार चुनाव में वो हारा, फिर भी वो डरा नहीं, और आखिर एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया। और आचार्य भिक्षु का जीवन देखो आप, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की? ऐसा लगता है विपत्ति की पाठशाला में उन्होंने पढ़ाई की और कहाँ के काम पहुंच गए। आज स्वामी जी का नाम लेते हैं, कोई भी काम होता स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट भी आते हैं, साधु जीवन में भी आते हैं, साधु जीवन में भी आते हैं। उन कष्टों को हंसते हंसते सहन करो, चंदनबाला की तरह। और चंदनबाला तरगी और आत्मा का कल्याण कर दिया। अब लास्ट जो है, अब लास्ट उसके बाद में भगवान को अब केवल ज्ञान होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है। और लास्ट में क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और वो भी कौन सी? उत्कृष्ट। तो कष्ट आते हैं भगवान को उत्कृष्ट। किसने कष्ट दिए थे पता है आपको? प्रथम उत्सर्ग किसने दिया? ग्वाले ने। और अंतिम उत्सर्ग किसने दिया? ग्वाले ने दिया। भगवान साधना करे थे, भगवान साधना जंगल में करे थे। और जैसी ग्वाले ने मुनि को देखो, भगवान को देखा, देखती देर जागा। ये कब देर जगता पता नहीं चलता। आज की बात नहीं है, ये अनादिकालीन बात है। अब आप और दोस्ती है, और कब मन में वो द्वेष का भाव आता है पता नहीं चलता है। इसलिए भगवान ने कहा है वैर के अनेक कारण है, अनेक कारण है। और कोई किसी को सताता है, तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, तो कभी न कभी वापिस उसको भी वो दुख भोगना पड़ता है। तो यहाँ जो भगवान के जो कष्ट आते, भगवान ने श्री वासुदेव के भव में, ध्यान से सुनना, श्री वासुदेव के भव में सैया पालक के कानों में शीशे डाले थे नहीं, वो सैया पालक यहाँ ग्वाला होता है और भगवान के कानों में कीले ठोकता है। बहुत बड़ी बात है। और ऐसे कीले ठोकता है और भगवान को बहुत असह्य वेदना, असह्य वेदना। और इधर सेठ आदि को पता चलता, और सेठ ने खरग वेदी होता है, खरग वेदी होता है, उसको बुलाया, ये किया। और भगवान ने कहा सारी संपत्ति मेरी चली जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन भगवान ठीक होने,
और ऐसा मुझे निर्वध्य सेवा का मौका मिले, तो पत्रदान का मौका मिले, और व्यवस्था करके कहते हैं वैद्य ने बड़ी सच्चाई के साथ सुना। वैद्य और शेर तीनों के योग से, और वो कान में से कीड़ा निकालता है, कीड़ी निकालता है, और कहते हैं अनंत बलि थे भगवान, आज दिन तक इतने कष्ट सहन किए, कभी मतलब मन में वो भाव नहीं आया। यहाँ कहते हैं भगवान ने थोड़ा पीड़ा का अनुभव किया, पीड़ा का अनुभव किया। अनंत बलि थे, पीड़ा मतलब इतनी वेदना थी, पीड़ा का अनुभव किया। और बाद में भगवान, और वैसा अब भगवान ने जो छद्मस्त काल में जो तपस्याएं की, और केवल ज्ञान होने वाला छद्मस्त काल में जो तपस्याएं की, वो तपस्या है उपवास तो हमारे लिए छोड़ा, उपवास तो 5 आने के साधु साधुओं के लिए, श्राव साहिकों के लिए छोड़ा है। और वही अभी तो 24 करने वाले भी कम है, 30 करने वाले ज्यादा है। लेकिन भगवान की सारी जो तपस्या थी वो 24 तपस्या थी। ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका भी मन हो जाए मास श्रवण करने का, आपका भी मन हो जाए मास श्रवण करने का, तो 13 मास श्रवण तो पूरे हो गए हैं, और 14 मास श्रवण किसी लॉटरी खुलती है, और 15 की तैयारी हो रही होगी। अब है 2 दिन का उपवास 12, 3 दिन का उपवास 219, और पाक्षिक उपवास 72, एक मासिक उपवास 12, 1.5 मासिक उपवास 2, 2 मासिक उपवास 6, महाभद्र प्रतिमा 4 उपवास, सर्वतोभद्र प्रतिमा 10 उपवास, 2.5 मासिक उपवास 2, 3 मासिक उपवास 2, 4 मासिक उपवास 9, 5 मासिक उपवास 1, 5 मास 25 दिन 1, और 6 मासिक उपवास 1। क्यों? भगवान ऋषभ के समय में उत्कृष्ट तपस्या कितनी थी? 12 महीना की थी। अजित नाथ से लेकर पार्श्वनाथ के शासन काल में उत्कृष्ट तपस्या 8 महीने की, और भगवान महावीर के शासन काल में उत्कृष्ट तपस्या 6 महीने की। 6 महीने की 12, 8, 6। क्यों? धरती का भी फर्क पड़ता है, शरीर का भी फर्क पड़ता है, और भगवान की जितनी तपस्या, और भगवान की संपूर्ण तपस्या 11 वर्ष 6 मास 25 दिन, अर्थात 4166 दिन की तपस्या हुई। और पारना मात्र 349 दिन, कितने? 349 दिन, 11 मास 19 दिन। और बेले में दीक्षा ली, वह दिन भी साथ में सम्मिलित है। प्रभु की सारी तपस्या 24 निर्जला थी, मतलब पानी रहित थी। और अब भगवान आगे बढ़ते हैं, साधना करते करते कहाँ पधारते हैं भगवान? वैशाख का महीना, गर्मी का, वैसा भयंकर गर्मी होती है, वैशाख का महीना, और भगवान बिहार प्रांत के अंतर्गत गिरिडीह के पास जिनबक गांव है, और वहाँ शामक किसान का चावलों का खेत, और साल वृक्ष गोदवी का आसन में 2 दिन की तपस्या, शुक्ल ध्यान के चतुर्थ ध्यान भेद का ध्यान करते हुए भगवान ने घाटी कर्मों का क्षीण किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, साहित्य को प्राप्त किया। और इंद्र ने देवियों के साथ मिलकर समूह शरण की रचना की, लेकिन पहली देशना 4 कर्म का क्षय किया, केवल ज्ञान हुआ। तीर्थ की स्थापना कब होती है? तीर्थ की स्थापना होने के बाद में तीर्थंकर कहलाते हैं। जब तक तीर्थ की स्थापना नहीं होती है तब तक तीर्थंकर कहलाते नहीं है। तो भगवान ने पहली जो देशना दी वो देशना खाली गई, पहली देशना खाली गई। और फिर दूसरी देशना में क्या होता है? संख्या 11 गंधर्व उनके शिष्य, तो मुनि परमानंद जी आपको बताएंगे। तो 11 गंधर्व और साथ में उनके शिष्य, ऐसे करके दूसरी देशना में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और 4 तीर्थ की स्थापना होगी, और भगवान तीर्थंकर हो गए। इस अवसरपणी काल में हर क्षेत्र में कितने तीर्थंकर हुए? कितने हुए? हाँ, 24। और कोई आपको पूछे तीर्थंकर कितने हुए? 24 नहीं हुए, अनंत तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर अनंत हुए। दूसरा, मैंने पहला प्रश्न क्या कहा? इस अवसरपणी काल में भारत क्षेत्र में कितने तीर्थंकर? 24 हुए। भारत क्षेत्र में तो अनंत हुए, अनंत हुए। यहाँ कलकत्ता में कितने परिवार हैं? तो खूब थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? इतने परिवार, इतने परिवार है। तो वैसे ही अब भगवान की संख्या बढ़ गई, परिवार हो गया। और भगवान ने छद्मस काल में जगह जगह चातुर्मास किए, और 80 ग्राम नालंदा, चंपा, चंपा, भद्दिया, आलम्बिया, राजगृह, व्रतभूमि, श्रावस्ती, वैशाली, चंपा, ये भगवान है। और उसके बाद में भगवान अब 30 वर्ष तक भगवान विचरण करते हैं केवली अवस्था में, और 30 वर्ष तो संसार में, और 12.5 वर्ष तक साधना छद्मस्त अवस्था,
भीषण परिश्रम को सहन किया, उपसर्गों को सहन किया, तपस्या और साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में उन्होंने तीर्थ की स्थापना की, वे तीर्थंकर कहलाए और भव्य जीवों को तारे हैं। तो भव्य जीवों में ऐसे क्रम से, और किसी को पुष्कार आदि करना है और नीचे ऊपर किसी को करना हो तो धारने प्रमाणे त्याग है, त्याग है। अब भगवान जो प्रथम चातुर्मास करते हैं, अब तीर्थंकर होने के बाद में तो संख्या तो बढ़ने की है, साधुओं की भी संख्या बढ़ने वाली है, श्रावकों की भी संख्या बढ़ने वाली है। हाँ, श्वेता जैन घोषल आज 7 है हो तो अभी 9 का लक्ष्य है, तो 9 और 3 को गुना करने पर कितनी संख्या आती है? 27 का भी लक्ष्य रखे तारा। और घटनाएं खूब है, एक एक घटना पर यदि विशद विवेचन करे तो आधा आधा एक एक घंटा लग जाता है। तो मैं संक्षिप्त में साथ साथ कुछ घटना और कुछ विस्तार के साथ बताने का भाव रखता हूँ। तो भगवान मेघ कुमार को दीक्षित करते हैं, जो आप घटना से परिचित है। और मेघ कुमार के बाद में नंदीसेन मुनि, नंदीसेन 2 हुए हैं। ये जो नंदीसेन की जो मैं घटना सुना रहा हूँ, ये भगवान महावीर के शासनकाल में राजा श्रेणी का पुत्र, राजा श्रेणी का पुत्र। तो नंदीसेन भी भगवान की वाणी सुनी और सुनकर वैराग्य का भाव जगा, मुझे दीक्षा लेना, दीक्षा लेना, दीक्षा लेना है। लेकिन देवता की वाणी हुई, देवता ने कहा अभी योग नहीं है, भोगावली कर्म बाकी है, आप जबरदस्ती दीक्षा लोगे तो राजा श्रेणी के परिवार पर कलंक आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन क्या होता है कि जब भीतर में भावना जग जाती है, मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, फिर कोई नहीं दिखता है। आखिर नंदीसेन ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में साधना, और साधना से उन्होंने लब्धि को प्राप्त कर लिया। पुराने समय में हमारे साधुओं के पास बहुत बड़ी बड़ी लब्धियां होती थी, और ये मास कमन की तपस्या करते थे। जो तपस्या करता है तो लब्धि की संभावना विधि के साथ, विधि कर विधि के साथ करे तो लब्धि की संभावना रहती है। तो साधना करते करते, तपस्या करते करते लब्धि प्राप्त होगी। और मास कमन की तपस्या का पालना, और ऐसे भी गोष्ठी जाते हैं, और जाते जाते एक बड़ा मकान देखा। उन्होंने सोचा तो श्रेष्ठ का घर होगा, शेर का कोई घर होगा, तो शेर का घर समझकर अंदर घुस गए। अंदर घुसे और कौन थी? वेश्या थी, वेश्या थी। और बोले महाराज ये शेठों का घर नहीं है, और यहाँ फकीरों की आवश्यकता नहीं है, फकीर यहाँ क्या करेंगे, हम तो ऐसे हैं, ये हो तो बात करो, या क्यों आए, क्या काम है। जैसे ये कहा, वो भोगावली जो कर्म बाकी थे वो कर्म उदय में आते हैं। कैसे कर्म उदय में आते हैं? ऐसे जैसे ये सुना, अच्छा तू मेरे को फकीर बता रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, तू क्या बोली कुछ हो तो आओ। और लब्धि तो थी, और परिणाम ये आया, उसने क्या किया, लब्धि का प्रयोग करके और सोने की वर्षा और ढेर, इतना इतनी बरसात होगी सोने की। और फिर बोली मेरे से गलती होगी, गलती होगी, मैं आपको समझ नहीं पाई, समझ नहीं पाई। और पास में धन होता नहीं, तो बड़े बड़े भी, और ये सारी दुनिया कहते हैं स्वार्थी है। और मैं वो मुक्त भी सुनाता नहीं, आज भी सुना दूं आपको। लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? और फेरे हो जाने के बाद बरातियों को कौन पूछता है? तो राकेश सही बात नहीं है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? और फेरे हो जाने के बाद बरातियों को कौन पूछता है? मैं तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ, दोस्त गम मत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है? काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है? गरज मिटी गुजरी नटी, कहने नहीं गरज होती है तो आदमी गधे को भी बाप बना देता। कैसे बनाता गधे को बाप? एक आदमी जा रहा था, एक आदमी जा रहा था, रास्ते में एक कुम्हार का घर आया, कुम्हार का घर आया, उस कुम्हार के गधे थे, कुमार के गधे। और खुद ये खुद कुमार था, ये खुद कुमार था, और इसके गधे थे, और इसके संतान नहीं थी, इसके संतान नहीं थी। अब वो स्कूल के पास से निकला, एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। एक बच्चे की बुद्धि मन थी, वो बोला तुम पशु होते हो कि गधा है, और मैं तो गधे को भी मनुष्य बना देता हूँ। क्या बोला? मैं गधे को भी मनुष्य बना देता हूँ। जैसे सुना किसान ने, अरे मेरा तो भाग खुला, ये मास्टर साहब तो जोरदार है, गधे को मनुष्य बनाते हैं।
और मास्टर साहब के पास आया, मास्टर साहब प्रणाम प्रणाम। क्यों? गरज नहीं, वो मेरे 7 गधे हैं, एक को मनुष्य बना दो ने आप, और मेरे संतान मेरी वंश परंपरा चलती रहेगी। किसी ने सोचा एक बुद्धू तो बैठा, दूसरा और आ गया, एक गधा तो बैठा है, दूसरा और आ गया। लेकिन हाँ, अब बात तो कह दी, बात कह दी ही। तो कभी कभी क्या होता है, तेजी ने लागे ताजो, गुणवंती ने बोल, तुझे ने कुछ लागने सुन ले फूटा ढोल। बात चुप गई, बात चुप गई। अरे मूर्ख, तू समझता नहीं है, तुम्हारे गधे को मनुष्य का गरिष्ठ बनाने की मेरी क्षमता है। क्या? गरिष्ठ बनाने की क्षमता है। अच्छा, और खुश हो गया। तो 8 दिन लगेंगे, कितने? 8 दिन लगेंगे। और इतना खुश हुआ, और एक गधा टीचर साहब को भेंट कर दिया, साथ ही एक भेंट कर दिया। टीचर ने सोचा मेरी तो कमाई हुई, अब वो रोता रहेगा। अब 8 दिन का समय दिया, सोमवार, आज सोमवार था तो अगला सोमवार। और वो कहाँ मिलेगा तुम्हारे को? हाई कोर्ट, और जो ग्राउंड है, और सुबह सुबह 9 बजे तुम्हारे को वो कुर्सी पर बैठा हुआ, कुर्सी पर नहीं, टाई लगाई हुई, टाई लगाई हुई मिलेगा। वो और खुश हो गया, वाह वरिष्ठ टाई। और वो तो बार बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार आ गया। और सच धस कर गया। और जैसे ही अंदर जाता है, और वहाँ एक वरिष्ठ साहब बैठे थे, तो मनुष्य बैठा था, वो कोर्ट का समय हुआ नहीं था, तो धीरे धीरे वकील आते हैं, तो धूप सेवन कर रहा था, और जैसा बताया वैसे ही निकला। वो तो बहुत खुश हुआ, और खुश हुआ। और उस किसान ने सोचा, कुमार ने सोचा, बेचारे गधे को भूख लगी होगी, आज 7 दिन हो गए, भूख लगी हुई होगी। तो वो घास लेकर गया, घास लेकर गया। आ बेटा घास खा ले, आ बेटा घास खा ले, आओ। तो बेटा तो सुनता ही नहीं है, बेटा तो सुनता ही नहीं है। और एक बार गया, कहा 2 बार का, और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। और फिर कुमार को भी गुस्सा आ गया, अच्छा इतना नारायण हो गया तू, अगर है तो मेरा गधेड़ा ही, बैरिस्टर तो आज बना है तो मेरा गधेड़ा। और टाई पकड़ी, टाई पकड़ी, और वकील साहब को आया गुस्सा, और एक लात मारी है। और इतनी जोर से लात मारी तो कुमार नीचे गिर पड़ा, और कुमार के मुंह से शब्द नहीं निकला, लेकिन लात मारना छोड़ा नहीं है। तो मनुष्य बन गया, बेटा पीछे से लात मारता था, तू आगे से लात मारता। तो जब आदमी के स्वार्थ होता है तो गधे को भी बाप बना दे। तो कैसे बनाते? ये ऐसे बनाते हैं। अब क्या हुआ, वो वेश्या थी, वेश्या, और सब ये देखा, देखते वो तो प्रभावित होगी, प्रभावित हुई। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया नंदीसेन मुनि ने, कि मैं रोजाना 10 व्यक्तियों को प्रतिबोधित करके शिक्षा की प्रेरणा देकर फिर बाद में भोजन करूंगा। बहुत बड़ी बात है, रोजाना 10 व्यक्तियों को समझाना। यहाँ तो एक ही नहीं समझता है, यहाँ तो एक ही नहीं समझता है, और 10 व्यक्तियों को। और आचार्य महास्वामी जी बार बार फरमा रहे हैं, और संत सत्या भी करवा रहे हैं। हाँ, तपस्या कराना तो फिर भी सरल है, वैरागी प्यार करना, लेकिन ना गुरु के वचन है, संतों के वचन है, वो कभी खाली नहीं जाएंगे। कभी न कभी आज नहीं कल सफलता मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और आप में से भी कोई हीरा निकल जाए, पता नहीं चलता है। तो वैसे ही अब क्या कर रहा था, वो 10 व्यक्तियों को समझाना। एक दिन की बात है, 9 व्यक्ति तो समझ गए, 9 व्यक्ति समझ गए, और सुना था वो समझ नहीं रहा था। खूब समझाया, खूब समझाया, खूब समझाया। आखिर वो जो वेश्या थी वो भी तंग आ गई। हमारी कभी कभी बहन भी है नहीं, भोजन का कर भाई भोजन कर लो, हाँ थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, ऐसे करते घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है। तो आपको भी कंटाला आ जाता है, कंटाला आ जाता है, स्वभाव है मनुष्य का। तो उसको भी कंटाला आ गया कि आज अरे थोड़ी देर रुक, समझ जानी है। और ऐसे करते करते क्या होता है, वेश्या के शब्द, हाँ वेश्या ने शब्द कहे कि वो नहीं समझते हैं तो तुम समझ जाओ, और तो तुम समझाओ। पर इतना कहा, वापिस प्रतिबोधित हो गया, दीक्षा ले ली, और वो देवलोक में गए, आत्मा का कल्याण किया। ये नंदीश्वर मुनि की घटना है। और उसके बाद में गणेश भी था, और दीक्षा लेने के बाद एक सिद्धांत करेवाना करे के सिद्धांत के खातिर भगवान से ये विमुख हो गया, ये निन्नव हुए। प्रिय दर्शना ने भी छोड़ी, लेकिन वो तो वापिस संग में आ गई, और ये नहीं आए। निन्नव, निन्नव का मतलब होता है अवर्णवाद बोलने वाला, निंदक आपकी भाषा में। तो ये जमा लीजिए, ये आज से फोन करके
किल्विषी देवता बनते हैं, किल्विषी। और किल्विषी देवता कौन बनता है? जो संघ की आलोचना करता है, अवनवाद बोलता है, निंदा करता है, वो जी मरकर किल्विषी देवता बनता है। और फिर अब महत्वपूर्ण घटना आती है, शालीभद्र और धनजी। आपके मन में भी भावना आती तो होगी, मैं भी शालीभद्र बनूं, हाँ शालीभद्र बनूं। धनजी बनने की भावना तो कम आती होगी, शालीभद्र बनने की भावना ज्यादा आती है। और ये शालीभद्र कौन थे? ये शालीभद्र राजगिरी नगरी गोभद्र नामक सेठ के पुत्र थे। और पत्नी भद्रा थी, और बेटी कौन थी? सुभद्रा। तो धनजी के साथ में शादी कराई थी नहीं, सुभद्रा। और बेटी थी, बेटी ससुराल चली गई। और घर में अब दो जने ही। और बार बार सेठ सेठानी के मन में भी आता है, एक पुण्यवान लड़का आ जाए तो उसको जिम्मेदारी देकर और मैं दीक्षा लेकर मेरी आत्मा का कल्याण करूं। योग ऐसा हुआ, शालीभद्र का जन्म हो गया। सेठ ने सपना देखा और शाली वृक्ष चावरों बना, उसके आधार पर शालीभद्र नाम दिया। गोभद्र, भद्र उनका नाम था, गोभद्र। शाली मतलब खेत, ये चावल के खेत, उसके आधार पर शालीभद्र नाम दिया। और दीक्षा ली गोभद्र ने। दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करके देवलोक में गए। और मोह इतना था बेटे के प्रति, ऐसा कहा जाता रोजाना 33 पेटियां, कितनी? 33 पेटियां। और खड़ है, एक एक में वस्त्र, सोना चांदी, ऐसे ऐसा कहा जाता 99 हो जाते, 3 खंड के हिसाब से 99 हो जाते हैं। और 33 पेटियां। आप सोचते हैं एक पेटी दादा भेज देते ही बहुत है, एक पेटी दादा भेज देते बहुत है, लेकिन आकांक्षा मत रखो, है आकांक्षा मत रखा। मोह था, मोह था। रोजाना 33 पेटियां, इतना प्रभाव, इतना प्रभाव। अब पैसा होता तो प्रभाव होना स्वाभाविक है, कोई भी नहीं। देखो धन का भी अपना मूल्य है, त्याग का भी अपना मूल्य है, राजा श्रेणी का भी मूल्य है, तो पुण्याश्राव का भी मूल्य है। पुण्याश्राव की समाई का मूल्य है, और राजा श्रेणी के सत्ता धन का मूल्य है। एक सापेक्ष क्यों? संसार में रहते हैं तो सत्ता का भी मूल्य होता है, धन का भी मूल्य होता है, अध्यात्म का भी मूल्य होता है। ये 3 बड़ी शक्तियां, इन 3 बड़ी शक्तियों में अध्यात्म की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो वैसे ही अब इतना धन ऐसे करते करते और अप्रतिम ध्यान, उनका सौंदर्य भी जोरदार, शालीभद्र का सौंदर्य भी जोरदार था। और एक बार की बात है, वो कभी नीचे नहीं उतरा, हमेशा सप्त मोह में, मतलब महलों में रहने वाला। उस समय भी ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी, 1 माला 2 माला 3 माला, तो कम होती थी। आजकल ज्यादा है, आजकल ज्यादा है। और अब राजकुमार संसारी सुखों से अनभिज्ञ था। और 32 स्त्रियों के साथ में उनकी शादी हुई। और एक बार की बात है, नेपाल के व्यापारी कंबल बेचने के लिए आते हैं, कंबल, रत्न कंबल होते हैं, बेचने के लिए आते हैं। और राजगिरी नगरी प्रसिद्ध नगरी थी, तो वहां आए और राजा से संपर्क किया, बातचीत की। राजा ने सोचा कि कमल का इतना भाव है, 1.25 लाख ऐसे जो भाव है, तो ये कोई रानियों को खुश करने के लिए ऐसे कोई फिजूल खर्ची थोड़ी की जाती है। ध्यान से सुनना मैंने, अनावश्यक खर्चा से बचना, और पति को दबाव नहीं देना, मेरे लिए ये लाओ वो लाओ ऐसा लाओ, जो मिले उसी में संतुष्टि। और कभी कभी ऐसा होता है, पति इतना तनाव में आ जाता है, और कभी दुर्घटना भी घट जाती है, नैना का देना हो जाता है। शायद जो मिले, शायद मिले से दूध बराबर, मांग लिया तो पानी और खींच लिया तो खून बराबर। ये कबीर की वाणी, ये कबीर की वाणी है। इसलिए जितनी आवश्यकता कम होगी उतना ही टेंशन कम होगा, और जितना टेंशन कम होगा उतना ही आदमी स्वस्थ रहेगा। नो टेंशन ओनली अटेंशन। तो वैसे 32 रानियों के साथ में शादी खूब ठाट बाट के साथ रह रहे हैं। लेकिन अब वो कंबल राजा ने मना कर दिया। राजा ने मना किया तो जो कंबल बेचने वाले व्यापारी आए, उन्होंने सोचा हमने तो राजगिरी नगरी के बारे में इतना सुना, ऐसा है वैसा है, यहाँ तो एक भी कंबल लेने वाला नहीं। अब व्यापार नहीं होता है तो मनुष्य का स्वभाव है आलोचना करना, निंदा करना, निंदा करना। और वो गालियां देते देते जा रहे हैं। कौन? व्यापारी गालियां देते, कहाँ आए, पैसा और लगा, किराया लगा, भोजन का खर्चा हुआ, मिला कुछ नहीं। तो ये बात किसने सुनी? जो भद्रा थी ना, वो भद्र की पत्नी भद्रा, भद्रा की जो दासियां थी, दासिया ने ये बात सुनी, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। वो दासिया गोभद्र की पत्नी भद्रा के पास जाती है और कहती है ऐसी ऐसी बात है। तो भद्रा के मन में आया मेरी राजगिरी नगरी की हल्की नहीं लगे, राजा की हल्की नहीं लग रहे। तो तत्काल
वो व्यापारियों को बुलाती है कि कितने कंबल हैं, 16 कंबल हैं, मेरे को तो 32 चाहिए। वो मन में हंस रहे हैं, एक आधो थोड़ा बड़े बिगड़ेगा 32 की बात। और तो 32 तो नहीं है, 16 खरीदी और 32 रानियां थी, और एक एक जो कमर थी उसके दो दो टुकड़े करके क्या करती है, और जो बिनैया बोआ होती है उसको, और बोआ भी स्नान करके क्या करती है, पैर पूछ कर नाली में। अब बोला, अब बड़े घराने का ये हाल है बड़े घराने का कभी कभी क्या होता है, गरीबों को तो रोटी नहीं मिलती है और अमीर ऐसे उड़ाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, एक अपेक्षा से कहा जाता है। अब वो तो चले गए, वो तो खुश हुए और खूब नगर की प्रशंसा करे हैं, कितनी कमाई हुई हमारे, कितनी कमाई हुई। और इधर सुबह सुबह महत रानी, हरिजन जो महत रानी उनका माँ रानी महत रानी सबका भी प्रयोग होता है, और सुबह सुबह नाली साफ होने के लिए, घड़ी साफ होने के लिए राजा श्रेणी के उधर जाती है, और राजा श्रेणी ये देखता है, ये क्या रानी आदि, ये तुम्हारे को कहां से मिली। उसने सारी घटना बताई, और ये शालीभद्र की पत्नियों ने ऐसा ऐसा किया, और राजा देखता रह गया। इसका मतलब है मेरे से ज्यादा धन शालीभद्र के पास में है, और मेरे राज्य में इतने बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, इतने बड़े बड़े सेठ लोग हैं, मुझे मिलना है उनसे। और राजा खुद चलाकर मिलने के लिए जाता है, चौथे माड़े तक पहुंच जाते हैं, और वो तो 7वें माड़ा था। और इधर भद्रा ने कहलवाया, बेटा हमारे नाथ आए। कौन आए हैं? नाथ आए। उसने नाथ कभी सुना नहीं था, वो तो संसार की प्रवृत्ति से भी इतना परिचित नहीं था। आज भी हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको पूछे सांगरी का साग क्या होता है, खोपड़िया का साग क्या होता है, कोई जानते ही नहीं है, कोई जानते नहीं है। और हमारे संत ये घासीराम जी स्वामी थे नहीं, घासीराम स्वामी, जब वो मेवाड़ के थे तो उनके दीक्षा फरमाई, तो सुजानगढ़ में काली मुनिराज विराजे थे, तो लोढ़ा परिवार वहां रहता था, यही लोढ़ा थे, ये भी लोढ़ा थे। तो बैरागियों को वो भोजन का निमंत्रण दिया, आए तो खीर है, एक ने तो खीर खा ली, एक ने घासीराम जी ने खाई नहीं, और वो नोजा पिस्ता अंदर थे नहीं, तो उन्होंने कभी देखा नहीं, और कहा खाओ, तो मैं कैसे खाऊं, ये तो लटा है, लटे हैं, क्या है लटे है, कैसे खाऊं, मैं बैरागी हूं, मेरे तो ये त्याग है, मेरे तो मैं बैरागी हूँ। फिर कहा लटे लटे दिए, ये नोजा पिस्ता है, नोजा पिस्ता है, नोजा पिस्ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है। एक और कोई बात आती है, वो घासीराम जी स्वामी की नहीं, दूसरे की है, वो आम होता नहीं, आम परोसा, ये भोजन के बाद में परोसते नहीं, भोजन के समय पूरा पूरा आम, अब वो जानता नहीं था इसको खाना कैसे है, वो रख दिया। उन्होंने ये कभी ऐसे देखा नहीं कि ये क्या है, अरे ये आम है, तो ऐसे कैसे खाया जाता है, ये ऐसे चूसना होता है। कभी लोग खाते नहीं ऐसे, तो कभी वैसे ही। अब ये सारा तो नाथ वो समझता नहीं था, आखिर भद्रान का हमारे नाथ है, तो नीचे आप पहली बार वो संभव नीचे उतरा होगा, और ये दर्शन किए और बातचीत हुई। अब वो नाथ पर उसका दिमाग अटक गया, नाथ अटक गया।